बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हम लोग मदीना पहुंच चुके हैं। हमें अपने होटल में हमारा रूम मिल गया। मिलने के बाद हम लोग वहां पे फ़्रेश हुए, अपना सामान रखा और बस हम फ़ौरन ही निकले कि अब हमें मस्जिद नबवी जाना है। क्यों हमारा दिल बहुत बेचैन था कि हम जल्द से जल्द जाके लाइव अपनी आँखों से मस्जिद नबवी को देख लें। तो बस अब हम निकल गए हैं। वहाँ पे जो है हुज़ूर पाक को सलाम करने के तो टाइमिंग है औरतों के लिए इशा की नमाज़ के बाद और फजर की नमाज़ के बाद, लेकिन ये कि मस्जिद नबवी जाएंगे, वहाँ पे जाके नमाज़ पढ़ेंगे, असर की नवाफिल पढ़ेंगे, उसके बाद इशा तक वहाँ पे रहेंगे और फिर देखें कि क्या शेड्यूल होता है। क्योंकि आज ही हम यहाँ पे आए हैं तो हमें इतना अंदाज़ा नहीं है। यहाँ पे ये रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए हैं कड़क चाय के नाम से। यहाँ पे लोग काफ़ी निकल रहे थे यहाँ से जो पाकिस्तानी थे या इंडियन होंगे, तो ये यहाँ पे इनका रश था कुछ। अभी हम लोग यहाँ पे क्योंकि आए हैं तो हमें इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है। अभी हम उसी तरफ जा रहे हैं जहाँ पे मस्जिद नबवी का रास्ता है और लोग वहाँ पे जा रहे हैं। तो होटल जो है वो हमारे जो है वो करीब ही है मस्जिद नबवी के, पैदल का ही रास्ता है। ज़्यादातर होटल यहाँ पे जो है वो करीब ही होते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा माहौल, बहुत पीसफुल। मदीना तो आपको देखकर ही अंदाज़ा हो रहा होगा कितना खूबसूरत है और कितना साफ़ सुथरा, और इसके अंदर एक चमक जो है वो बस महसूस भी की जा सकती है और दिखाई भी देती है। तो हम लोग यहाँ से पैदल निकले थे और यहाँ से हम चलते हुए जा रहे हैं। रास्ते में शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं। तो अब यहाँ से हम लोग जाएंगे और फिर हम मस्जिद नबवी में जाके इंशाल्लाह नमाज़ अदा करेंगे। रास्ते में हमें यहाँ पे मस्जिद गमामा भी नज़र आई, मस्जिद अबू बकर भी है। यहाँ पे 3-4 मसाजिद जो हैं वो साथ साथ बनी हुई हैं। मस्जिद अबू बकर के बारे में कहते हैं कि वो ज़रा कम खुलती है, लोग वहाँ पे बाहर ही जा नमाज़ वगैरह बिछा के और नमाज़ पढ़ लेते हैं। जो सामने आपको मस्जिद नज़र आ रही है ये मस्जिद गमामा है। यहाँ पे हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नवाफिल पढ़े थे और बारिश के लिए दुआ की थी और उनकी दुआ से यहाँ पे बारिश हुई थी मदीना में। तो ये बहुत खूबसूरत मस्जिद है, अभी मैं आपको करीब से दिखाऊंगी। बल्कि इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हमारी जो मदीना में पहली नमाज़ है वो इसी मस्जिद में हुई। यहाँ असर की नमाज़ हो रही थी जब हम यहाँ से गुज़र रहे थे और हमने मस्जिद को देखना भी था और नमाज़ भी पढ़नी थी। तो फिर हमने सोचा कि असर की नमाज़ हम यहीं पे पढ़ लेते हैं। तो फिर हम लोगों ने असर की नमाज़ यहीं से पढ़ ली थी। परिंदे देखें माशाल्लाह से किस तरह से रास्ते में बैठे होते हैं और जगह जगह आपको मक्का मदीना में परिंदे बहुत नज़र आएंगे। कबूतर, बहुत कबूतर होते हैं यहाँ पे और इसी तरह से आपको रास्तों में नज़र आते हैं बैठे हुए। ये देखें, ये बहुत खूबसूरत मस्जिद है, मस्जिद गमामा। ये आप देखें बाहर से भी कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है। मस्जिदों में बहुत सुकून है, हर मस्जिद में सुकून होता है, लेकिन ये कि मदीना की हर मस्जिद में एक ठहराव था, एक ऐसा था कि जैसे वक्त रुका हुआ हो। मुझे इस तरह महसूस हुआ कि जैसे एक बहुत सुकून का वक्त होता है कि जहाँ ना कोई फ़िक्र, ना कोई परेशानी, कुछ नहीं होती और बस आप इबादत करने आए हैं तो बस आपको इबादत करनी है और उस इबादत के लिए भी आपको एक खुला वक्त मिल रहा है। मुझे तो ऐसा ही महसूस हुआ यहाँ आके। हर चीज़ एक क़दामत पसंद, जैसे बहुत पुरानी है और बहुत सारे दौर देखे हुए हैं इसने। बहुत अजीब सी फीलिंग थी। आप देखें अंदर से भी ये मस्जिद कितनी खूबसूरत है, आर्टिस्टिक टाइप की बहुत खूबसूरत मस्जिद थी और इसके अंदर इतना सुकून था। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद भी मैं कुछ देर यहाँ बैठी रही, मेरा यहाँ से उठने का दिल नहीं चाह रहा था। फिर मैं दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ रही थी, इस्तग़फ़ार पढ़ रही थी, तो मैंने सोचा मैं 1-2 तस्बीहें यहाँ पे बैठ के भी पढ़ लूँ, क्योंकि बहुत एक ऐसी चीज़ जैसे यहाँ से आपको खींच रही हो कि इधर थोड़ी देर रुक जाओ। फिर यहाँ से हम लोग निकले और फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद नबवी में आ गए। मस्जिद नबवी की अपनी एक शान है जो कि बहुत ही खूबसूरत है और अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान कि आज अल्लाह ताला ने वो दिन दिखाया कि अल्लाह ताला ने हुजूर के रोज़े पे आने की इजाज़त दी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस काबिल समझा कि हम मस्जिद नबवी में दाखिल हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक इंसान के लिए नाकाबिल यकीन होती हैं कुछ चीज़ें। अल्लाह का लाख लाख एहसान कि आज इस जगह पे हम पहुंच चुके हैं। बहुत खूबसूरत मस्जिद है, बहुत खूबसूरत, बहुत बड़ी और बहुत कुशादा। बड़ा होना अलग चीज़ होती है और कुशादगी अलग चीज़ होती है। कुशादगी ये होती है कि इसके अंदर बहुत कुछ समा जाता है और यही इस मस्जिद में नज़र आता है कि यहाँ हर कोई समाया हुआ था, हर कोई। कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे आते हैं, ना होटल वगैरह लेते हैं, बस यहाँ पे आके यहीं पे सो भी जाते हैं और यहीं पे अपना सामान वगैरह भी रखवा लेते हैं, क्योंकि ये जगह ऐसी है कि सबके लिए खुली हुई है ये। तो फिर यहाँ पे हम आ गए थे।
तो बस यहाँ पे पहले मस्जिद को देखा, खुद पे यकीन किया, मस्जिद पे यकीन किया। उसके बाद फिर कुछ रूल्स होते हैं जो हमें नहीं पता थे, जैसे यही नहीं पता था कि हमें रोज़े पे किस वक्त जाना है या कहाँ से जाना है। फिर मुख्तलिफ़ लोगों से बातचीत हुई, फिर पता चला कि गेट नंबर 32 से जो है वो मस्जिद में वहाँ पे रोज़े पे जाने का रास्ता होता है, और वो भी इशा के बाद। तो फिर ये कि अभी इशा में टाइम था, हम लोग यहाँ अलबेक आ गए थे। अलबेक थोड़ा सा फासले पे बना हुआ है, तो हमने ये सोचा कि हम लोग जो है वो दिन की रोशनी में ही अलबेक से बर्गर्स वगैरह ले लेते हैं और वो लेके हम लोग आ जाएंगे मस्जिद में ही, और फिर ये कि जब भी भूख लगती है तो खा लेंगे, क्योंकि इशा के बाद का टाइम ऐसा है कि वो रोज़े पे हाज़िरी का टाइम होगा। तो उस वक्त तो बिल्कुल भी तसव्वुर भी नहीं है इस बात का कि बाहर निकलें। तो ये कि अपनी जो भी चीज़ें हैं वो आपके पास हों तो आसानी रहती है। तो बस फिर हम मस्जिद में चले गए थे और फिर वहाँ जाके हमने जो है वो नवाफिल वगैरह पढ़े। असर की नमाज के बाद तो ज़ाहिर है आप नवाफिल नहीं पढ़ सकते। फिर ये था कि मगरिब के बाद जो है वो बाकी इबादत होगी, तो ये है कि तस्बीहात वगैरह आप कर सकते हैं। तो बस इस तरह से अपना जो है बहुत अच्छा दिन माशाल्लाह से गुज़रा, बहुत अच्छा, और कोई थकन नहीं, कुछ नहीं। हालांकि मक्का से अभी हम लोग जो है वो सफ़र करके आए हुए हैं, लेकिन ये कि कोई ऐसी थकन वगैरह का आसार नहीं थे। फिर मैं आपसे इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में मुलाकात करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।